पौधों में कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र्स देने का क्या तरीका है और उसको कैसे देते हैं, इन सब चीज़ों पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं आपके, काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं। चाहे बनाना पील फर्टिलाइज़र वाला वीडियो हो या ओनियन पील फर्टिलाइज़र वाला हो या जो किचन कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट पे, तो इन सब चीज़ों पे आप सबके ढेर सारे डाउट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि कैसे इनको दिया जा सकता है, कब किन पौधों की कितनी ज़रूरत है या इसका तरीका क्या है, इसका समय क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए फर्टिलाइजिंग को लेकर के या कंपोस्टिंग को लेकर के। तो पौधों को किस तरह से खाद कब दें, क्या समय होता है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कौन कौन से एक साथ दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज बात करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपोस्टिंग की ज़रूरत क्यों है पौधों को। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जैसे हमें एनर्जी चाहिए एक्स्ट्रा किसी भी काम को करने के लिए, जब हम कोई अलग काम करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, उसी तरह हमारे पौधों को भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। वैसे तो मिट्टी में और हवा में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो हमारे पौधों के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से, जैसे कि पौधे में कोई बीमारी है या पौधे की कैपेसिटी कितनी है, वो ले पाता है नहीं ले पाता है, इन सब चीज़ों की वजह से हमें कंपोस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हर पौधे की अलग अलग नीड होती है, उसके हिसाब से हमें कंपोस्टिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर पौधे की कैपेसिटी अलग होती है मिट्टी से अपनी एनर्जी लेने का। तो उसके लिए हम उसको रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करने के लिए हमें कंपोस्टिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है किन पौधों में हमें खाद या कंपोस्ट देना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा पौधा कितना हेल्दी है या कितना वीक है। तो जब पौधा बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, अच्छे से चल रहा है, अच्छा फूल दे रहा है, कोई बीमारी नहीं है, तो हमें उसे 20-25 दिन या महीने में एक बार हम खाद डाल दें या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो हमारा पौधा चलता रहता है। लेकिन अगर हमारा पौधा बीमार है या उसे कोई दिक्कत है, फूल नहीं दे रहा है या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां हरी नहीं हो रही हैं, तो उन्हें कंपोस्ट हमें देना चाहिए। और ये या तो 1 वीक में दें, मतलब 7 दिन पे एक बार दें, और नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे फूलों वाले पौधों में फूल नहीं आता है, तो उनको हमें 3-3 दिन के अंतर पे हमें कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये आराम से घर में मिल जाता है, इसके लिए मुझे बाहर मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है जाने की। तो मैं सलाह भी यही देती हूँ कि आप कोशिश करिए कि घर में ही बनी चीज़ों से फर्टिलाइजिंग करिए, तो ज़्यादा ये अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नुकसान नहीं करता पौधों को। आप इसकी मात्रा ज़्यादा भी दे दें या गलत तरीके से भी दे दें तो भी इसका पौधों पे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर असर नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, इस बात की तो श्योरिटी है। हाँ, कभी कभी कुछ पौधों को केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो वो देना भी चाहिए अगर उनकी नीड है तो। नहीं तो अगर ज़रूरत नहीं है, पौधे चल रहे हैं, थोड़ा बहुत 19-20 है, तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से आराम से काम चला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हमें मात्रा कितनी देनी चाहिए कंपोस्ट की। तो इसके लिए आपको गमले की साइज़ और पौधे की साइज़ पे डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से आप कंपोस्टिंग करें। चौथा पॉइंट है कि मौसम कैसा होना चाहिए कंपोस्टिंग करते समय। तो आप किसी भी मौसम में दे सकते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करें, और बरसात में हमें पाउडर बेस्ड मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र्स आते हैं या कंपोस्ट आते हैं उनका यूज़ करें। और सर्दियों में हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। धूप हो अच्छी तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, और जब धूप ना हो, थोड़ा जब कोहरे वाला समय चलता है, तो हम जो है मिट्टी में किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी, जो भी आप अगर केमिकल यूज़ करते हैं तो पाउडर बेस्ड हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पांचवा पॉइंट है कि किस समय पे हमें कंपोस्टिंग करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पौधों के लिए कि समय क्या है कंपोस्टिंग का। तो हमेशा ध्यान रखें कि कंपोस्टिंग या तो अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के 5 बजे से 7 बजे के बीच में करें, या शाम को 5 बजे के बाद करें, क्योंकि उस टाइम में पौधों के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो अच्छे से फर्टिलाइजर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है। छठा पॉइंट है कि जब हम कंपोस्टिंग करते हैं तो उस समय गमले की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी हमेशा ही सूखी होनी चाहिए और हल्की होनी चाहिए। मतलब जब आप कंपोस्ट दे रहे हैं तो 2 दिन पहले ही पौधे को पानी ना दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है तब तो एक ही दिन पानी मत दीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी में तो वो एक दिन में सूख जाती है मिट्टी। और मिट्टी को उसके बाद निराई गुड़ाई करिए, मिट्टी को हल्का कर लीजिए, लूज़ कर लीजिए मिट्टी को, और उसके बाद कंपोस्टिंग करिए। तो क्या है कि वो पूरा एब्जॉर्ब कर पाएगा पौधा, क्योंकि मिट्टी हल्की होगी तो जड़ों तक जल्दी से पहुंच जाएगा हमारा फर्टिलाइज़र, और उसको पौधों को लेने में आसानी होगी।
सातवां पॉइंट है कि हमें खाद कैसी देनी चाहिए। तो मैं मोस्टली ऑर्गेनिक खाद देती हूँ, तो उसी के बारे में बात करूँगी। केमिकल के बारे में फिर कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे बनाना पील हुआ या ओनियन पील हुआ, या इसके अलावा आप खीरे, आलू या इन सब चीज़ों के भी छिलकों के अगर फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो कोशिश करिए इनको फ्रेश ही दें। जैसे 2 से 3 दिन के अंदर इनको जो है भिगो के रख दीजिए पानी के अंदर, और उसके बाद उस पानी को पौधों में दे दिया करिए। और इनको कभी भी ऐसा कोशिश न करिए कि कच्चे छिलकों को ही आप मिट्टी में दबा दें। जैसे केले के छिलके हुए या प्याज के छिलके हुए, तो हम इनको डायरेक्ट डाल देंगे तो हमें NPK हमारे पौधों को मिल जाएगा। ऐसा कभी भी मत करिए, क्योंकि अगर वो डिकम्पोज नहीं हुआ है, मतलब अगर अच्छे से सड़ा गला नहीं है, पका नहीं है वो, तो जब आप सोचिए मिट्टी के अंदर केले का छिलका जब सड़ेगा तो उसमें फंगस भी लगेंगे, उसमें कीड़े मकोड़े भी आएंगे। और जब वो आपके गमले में सड़ेगा तो फिर वो आपके पौधों को भी कीड़े मकोड़े और फंगस लगाएगा। पौधा पुराना है तो हो सकता है कुछ दिन चल जाए, बट ये रिस्की होता है, तो इस काम को बिल्कुल भी ना करें। कभी भी कच्चे छिलकों को ज़मीन में ना गाड़ें, मतलब मिट्टी में ना गाड़ें गमलों की, नहीं तो वो आपके पौधों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचा दे सकता है। इसके लिए बहुत केयर करना फिर ज़रूरी हो जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत ही क्या है। हमें जो है फ्रेश फर्टिलाइज़र्स देना चाहिए या अच्छे से पका हुआ देना चाहिए। अगर आप जो है इसको बना करके रखना चाहते हैं तो बायो एंजाइम्स बना लीजिए। और जैसे पानी में अगर हम भिगो के केले के छिलकों को रखते हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा दिनों तक ना रखिए, नहीं तो उसमें फंगस लगेगा, फिर वो हमारे पौधों को भी लग जाएगा। इसका प्रोसेस ये होता है कि अगर इसको साल भर आप सेव करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जो है इसको बायो एंजाइम्स के रूप में उसका कुछ प्रोसेस होता है सेव करने से पहले, तो वो कर लेना चाहिए। या सब्जियों या फलों के सॉलिड फर्टिलाइज़र देना है आपको तो उनको अच्छे से सुखा लीजिए, या जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट बना लीजिए। मेरे चैनल पे ये सारे वीडियोस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, और उसके बाद ही पौधों में इस्तेमाल करें। ऐसे डायरेक्ट कच्चे छिलकों को कभी भी गमलों के पौधों में कभी ना डालें, नहीं तो वो आपके पौधों को नुकसान पहुँचा सकता है। 8वां पॉइंट है कि हमें खाद देने के बाद पानी कैसे देना चाहिए। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो पानी थोड़ा ही दें, और क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र और पानी मिल करके मिट्टी को गीला कर लें, बस इतना ही डालें, ज़्यादा पानी न डालें। और अगर सॉलिड दे रहे हैं तो थोड़ा सा पानी बढ़ा दीजिए। हाँ, ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर छेद से बाहर पानी आने लगेगा तो आपके कंपोस्ट भी बहने लगेंगे, तो फिर फ़ायदा कम होगा। इसलिए इस बात का ध्यान दें पानी देते समय। 9वां पॉइंट है कि हमें कंपोस्ट कब कब देनी चाहिए। तो अगर डेकोरेटिव प्लांट्स है तो आप उसको महीने में एक बार, 12 इंच का गमला है तो उसमें 1 मुट्ठी डाल दीजिए आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट ऐड करके। और अगर फूलों वाला पौधा है तो उसको आप 15 से 20 दिन में एक बार जो है सॉलिड मिट्टी में दीजिए, और लिक्विड फर्टिलाइज़र 3-3 दिन के अंतर पे दीजिए। अगर अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है तो 7 दिन पे एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, और थोड़ा फ्लावरिंग कम कर रहा है तो हर 3 दिन के अंतर पे आप बनाना पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र या खीरे से बना हुआ फर्टिलाइज़र, ये सारे मतलब सब्जियों से बने हुए इंस्टेंट जो फर्टिलाइज़र्स हैं लिक्विड वाले, वो आप दे सकते हैं। तो आपके पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। 10वां पॉइंट है कि क्या हम सारे ही कंपोस्ट को एक साथ दे सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मिट्टी में आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट डालने के बाद कोई भी लिक्विड एक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप सभी के लास्ट डाउट हैं कि पौधे को कैल्शियम कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अंडे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस पर एक डिटेल वीडियो आएगा कि कैल्शियम पौधों को कैसे देना चाहिए। आप 1 महीने में एक बार ½ चम्मच दे सकते हैं 12 इंच के गमले में, तो उस पर आपको एक डिटेल वीडियो दूंगी। तब तक के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सारी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके जो डाउट्स आ रहे थे, आई होप इस वीडियो से क्लियर हो गए हैं। अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हों तो हम कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम छोटा होगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी, और अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उस पर एक वीडियो बना दूंगी। तो थैंक यू, बाय बाय। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।